ब्रिटिश रूल के अंडर जो इंडिया में लोग डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स में काम करते थे, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया था। इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पर एग्रीकल्चरल सेक्टर में 70 से 75% लोग काम करते थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% लोग काम करते थे और सर्विसेज सेक्टर में 15 से 20% लोग काम करते थे। बट इंडिया के कुछ पार्ट्स में चेंज देखने को मिला। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बनता था ब्रिटिश रूल के टाइम पर। तो मद्रास प्रेसिडेंसी बॉम्बे और बंगाल के एरियाज़ में एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो लोग काम करते थे उनका परसेंटेज कम हो रहा था और इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले लोगों का परसेंटेज बढ़ रहा था। लेकिन उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करने वाले लोगों का परसेंटेज बढ़ रहा था। एक देश की इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, जिसमें वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, जिसमें कि खेती करना, फसल उगाना, जानवरों को पालना और उनके प्रोडक्ट्स। पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन। माइनिंग, जिसमें अर्थ में से मिनरल्स, ओर्स, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालना। फिशिंग या एक्वाकल्चर, जिसमें कि मछली या दूसरे पानी के जीव जंतुओं को पकड़ना नदी, तालाब और समुद्रों में से। फॉरेस्ट्री, जिसमें आता है फॉरेस्ट यानी जंगल्स में से लकड़ी वगैरह या दूसरे रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करना। डेयरी, जिसमें आता है दूध, दही और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी सेक्टर का काम होता है इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराना। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि इंडिया, उसमें प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन काम करती है। डेवलप्ड नेशंस में जैसे कि यूएसए है, उसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर होता है इंपॉर्टेंट हर इकॉनमी में, चाहे वो डेवलपिंग हो या डेवलप्ड इकॉनमी हो। जो लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर होता है जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज़ आती हैं। इनका काम होता है प्राइमरी सेक्टर जो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि कपड़े की फैक्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल्स यानी कार ट्रक्स की फैक्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी मोबाइल्स की फैक्ट्रीज़, फूड प्रोसेसिंग जैसे टमाटर से सॉस बनाने की फैक्ट्रीज़ आती हैं। कंस्ट्रक्शन, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आता है जैसे घर और बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, फैक्ट्रीज़ बनाना इत्यादि। एनर्जी प्रोडक्शन, जिसमें कि पानी, हवा, कोयला इत्यादि चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। सेकेंडरी सेक्टर एक इकॉनमी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये प्राइमरी सेक्टर से आने वाली रॉ मटेरियल्स में वैल्यू ऐड करता है। एक देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है और देश की इकॉनमी ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकती है। जो लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज आता है। सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को सपोर्ट करता है, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें होल सेलर्स और रिटेल सेलर्स आते हैं फिनिश्ड गुड्स के। ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कि रेलवेज़, रोडवेज़, वाटरवेज़, एयरवेज़ आते हैं। कम्युनिकेशन, जिसमें इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन आते हैं। फाइनेंस, जिसमें बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं। एजुकेशन, जिसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल्स, टूरिज़्म जैसे होटल्स, गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे डिफेंस। टर्शरी सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में और उससे रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने में हेल्प करता है। तीनों सेक्टर्स में से ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट होती हैं। टर्शरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को वाइट कॉलर्स वर्कर्स बोलते हैं। ये तीनों सेक्टर आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एक देश अगर डेवलपिंग इकॉनमी है तो उसमें प्राइमरी सेक्टर का शेयर ज़्यादा होगा और एक देश डेवलप्ड इकॉनमी है तो उसमें टर्शरी सेक्टर का शेयर ज़्यादा होगा।